प्यारे मित्रों, आज हम दो प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पहला, कुछ दिन पहले आपसे हमने एक प्रश्न पूछा था विषाद और वैराग्य के बारे में, और एक और प्रश्न है, दो प्रश्न है। तो पहले हम वैराग्य और विषाद के बारे में बात करते हैं। पूछा गया भी है कि क्या वैराग्य विषाद से होकर गुजरता है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब हमें कुछ भी अच्छा न लगे, देखो कभी कभी एक भाव होता है आपका कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो उस अवस्था को विषाद कहते हैं। और जब ना कुछ अच्छा लगे और ना कुछ खराब लगे तो इस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? विषाद में राग और द्वेष छुपा हुआ है। जब आप विषाद की बात करते हो, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब आप कहते हो कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी, तो बहुत गहरे में इच्छा होती है कि कुछ अच्छा लगना चाहिए था, कुछ अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। एक नकारात्मकता होती है, आप एक नकारात्मकता से जुड़े होते हो, एक निगेटिविटी से जुड़े होते हो। तो राग द्वेष होता है इसमें। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मतलब जुड़ रहे हो ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा यानी कि कुछ अच्छा लगना चाहिए, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ठीक। तो एक बहुत गहरे में इच्छा होती है कि कुछ अच्छा लगना चाहिए, और ये जो अभी सिचुएशन है ये पसंद नहीं है, तो इसमें हम पसंद और नापसंद पे जुड़े हैं, ठीक। इसे विषाद कहते हैं, ये भाव है। और एक होता है वैराग्य। वैराग्य में पता ही नहीं चलता कि कुछ अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई भाव ही नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कोई जुड़ाव नहीं होता है। वैराग्य में बिना राग, कोई भी राग द्वेष नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा, ये हमें ख़राब लग रहा, ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। मतलब ना कुछ अच्छा लगता ना कुछ ख़राब लगता है। अब वो स्थिति याद करो कि जब ना कुछ अच्छा लगेगा ना कुछ ख़राब लगेगा तो फिर क्या होगा, पता भी नहीं चलेगा अच्छा और ख़राब का। एक आनंद की स्थिति बनी रहेगी, एक चेतना की अवस्था में आप रहोगे। अब कुछ बातें यहाँ और कर लेनी ज़रूरी है। अभी क्या होता था, अभी आप जब भी ध्यान करते हो तो ध्यान करने के दौरान आप विचार को देखते हो। तो जब विचार को देख लेते हो तो विचार तो खो जाते हैं। सबका इसका अनुभव है, सब लोग इसका अनुभव कर चुके हो कि जब विचार चल रहा होता है और विचार को देखते हो तो विचार खो जाता है, होता है ना, सबके साथ होता है। लेकिन एक समस्या आती है कि जब विचार खो जाता है और भाव रह जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्रोध का विचार आ रहा था, मुंह में कुछ चल रहा था, हम बड़बड़ा रहे थे किसी के लिए, उल्टा सीधा करने के लिए, कहने के लिए विचार आ रहा था। तो जब हम उस क्रोध के विचार को देखें तो विचार तो खो गया, लेकिन क्रोध का भाव बना है, अभी गुस्से का भाव बना हुआ है। अब गुस्से का भाव बना हुआ है तो जो गुस्से का भाव है, जब आप इसके दृष्टा बनते हो तो इसके दृष्टा नहीं बन पाते हो, है ना। कहाँ बन पाते हो, गुस्से का भाव है, अब गुस्से के भाव की दृष्टा कहाँ बन पाते हो। कहते हो ना कि गुरुजी जो गुस्सा है, गुस्से के भाव का दृष्टा तो बनता हूँ, लेकिन भाव जाता नहीं है, बड़ी देर तक रहता है, होता है ना ऐसा। तो ये जो विषाद बना रहता है, ये क्यों रहता है? क्योंकि अभी तक तो आप जो दृष्टा बन रहे थे, विचार का दृष्टा बनना आपने सीख लिया, बड़े अच्छे से आप विचार का दृष्टा बन जाते हो, लेकिन भाव का दृष्टा बनना आप नहीं सीखे हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भाव का दृष्टा कैसे बने। जैसे अभी मैंने बताया था कि विषाद, पहली अवस्था में जब हम होते हैं विषाद होता है। विषाद का एक भाव है, कुछ अच्छा न लगना, वो भी एक भाव है। भाव काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब हैं। अगर एक चीज़ आप समझ जाओगे तो सारी चीज़ समझ जाओगे। जैसे लालच का भाव आता है, जब लालच का भाव आता है तो फिर लालच का विचार आता है कि यार उसको देख लिया, बड़ा पैसे वाला है, काश मेरे पास भी पैसा आ जाता। तो पहले तो एक भाव के रूप में बड़ी जल्दी से आया, फिर विचार बन गया, फिर कर्म बन गया। ये सब बड़ी तेज़ होता है। आप कहते हो गुरुजी बड़ी जल्दी हो जाता है ये सब, लेकिन भाई आपकी स्पीड तो और तेज़ है, आप तो इससे भी तेज़ चलते हो। आप तो चेतना हो, मन की स्पीड से चलता है भाव विचार, आप चेतना की स्पीड से वहाँ पहले ही पहुँचे हुए हो, तो आप तो पहले ही पहुँचे हुए हो। तो विचार की दृष्टा तो आप बन जाते हो, आसान हो जाता है, बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब भाव आता है, चाहे लालच का भाव आए, चाहे क्रोध का भाव आए, तो भाव की दृष्टा आप नहीं बन पाते हो। अब भाव की दृष्टा की एक कला होती है, इसका हम ध्यान बनाएंगे आगे चल के, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो भाव की दृष्टा कैसे बनना है। जैसे क्रोध का भाव आया, क्रोध के विचार को तो मैंने देख लिया, पहले तो समझ जाओ विचार और भाव में अंतर क्या है।
जैसे क्रोध का भाव यानी कि किसी के ऊपर गुस्सा लगी है, जैसे कोई मित्र आया है या आपके हस्बैंड हैं या आपका बच्चा है, किसी पे आपको गुस्सा लगी है, बड़ी तेज़ गुस्सा आई है, और गुस्सा आने के बाद हम मुंह में कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं कि इसको क्या बताऊं, इसकी मत पिटाई लगा दूंगा या इसको ऐसे डांटूंगा, वैसे करूंगा, वगैरह वगैरह आपके मन में ख्याल आता है। तो मतलब आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो। बोलना जब शुरू हो जाता है, मुंह से नहीं निकल रहा है लेकिन शब्द क्लियर हैं, शब्द क्लियर हैं कि आज आने दो, आज सब इन्होंने गलत करके गए हैं, अब आने दो तो मैं बताता हूँ। ये सब बोल रहे हो ना, मुंह में अंदर बोल रहे हो, तो ये विचार है। भले ये बाहर अभी नहीं निकल रहा, कर्म के रूप में नहीं, लेकिन मुंह में बोल रहे हो, शब्द क्लियर है। लेकिन भाव इसके पहले की अवस्था होती है कि जब शब्द क्लियर ना हो, पहली बार गुस्सा उठता है। मतलब विचार तो खत्म हो गया लेकिन गुस्से का भाव बना हुआ है। पहले गुस्से का भाव बनता है, फिर गुस्से का विचार आता है। तो विचार की दृष्टा तो आप बन जाते हो लेकिन भाव बना रहता है। अब भाव की दृष्टा कैसे बनो, समझो इसको ध्यान से। भाव की दृष्टा में सिर्फ दृष्टा ही महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव रहित दृष्टा महत्वपूर्ण है। मतलब चुनाव रहित दृष्टा। अभी विचार में क्या होता था, विचार में अगर चुनाव रहित थोड़ा कम भी होता था, चुनाव रहित की अवस्था कम भी होती थी, दृष्टा बन जाते थे, तब भी विचार चला जाता है था। लेकिन भाव की अवस्था में चुनाव रहित होना अंडरलाइन है। मतलब ध्यान रखना, दृष्टा के पहले चुनाव रहित शब्द आपका बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे गुरु जी तो नया शब्द हो गया। नया शब्द नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस की हम बात पहले भी करते थे, लेकिन अब इस पर अंडरलाइन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले दोनों कैटेगरी के लिए, भाव को देखना और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, जो संभावना की स्थिति होती है उसको देखना। तो अब भाव को देखने के लिए हमको चुनाव रहित दृष्टा बनना बहुत ज़रूरी है। चुनाव रहित दृष्टा से अगर चूके तो भाव नहीं देख पाओगे। चुनाव रहित दृष्टा कैसे, कि दृष्टा तो बन रहे हो भाव का, लेकिन चुनाव बना हुआ है। अब जैसे आपने विचार को देखा, विचार भाव में बदल गया, आप भाव को तो देख रहे हो लेकिन भाव का चुनाव बना हुआ है। मतलब चुनाव बना हुआ कि मतलब ये इस कृत्य में मुझे उतरना है, ऐसा चुनाव बना हुआ कि हाँ ये जो इसके प्रति मेरा क्रोध आ रहा है, या लड़के के प्रति या किसी के प्रति, हस्बैंड के प्रति, किसी के प्रति जो मेरा क्रोध का भाव आ रहा है ये उचित है, ठीक है। उस भाव का आप कंसर्न दे देते हो, मतलब हामी भर देते हो कि ये भाव सही है। तो जब आप सही और गलत के साथ उसके जुड़ जाते हो, अनजाने में जुड़ते हो लेकिन जुड़ जाते हो, तो वहाँ जुड़ाव हो जाता है। तो ये चॉइसलेस नहीं हुआ, ये चुनाव रहित दृष्टा नहीं हुआ, ये चुनाव सहित दृष्टा हो गया। तो अगर चुनाव सहित दृष्टा बनोगे तो भाव से कभी नहीं मुक्त हो पाओगे। और ध्यान रखना, जब भी आप कहते हो कि गुरुजी मैं भाव को देखता हूँ, दृष्टा बन जाता हूँ, लेकिन भाव नहीं जाता है, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं आप चुनाव सहित दृष्टा बन रहे हो, चुनाव रहित दृष्टा नहीं बन रहे हो। उस भाव में आप आनंद ले रहे हो। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने विषाद के भाव की बात करी थी कि एक विषाद का भाव है, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये भाव आया है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो यार ये भाव ना आता, कुछ अच्छा लगने लगता, तो ये गड़बड़ हो गया है, ये चुनाव सहित हो गया, रस लेने लग गए। चुनाव रहित दृष्टा का मतलब क्या होता कि भाव रहता, आप भी मौजूद रहते, लेकिन भाव के प्रति पसंद नापसंद ये ना रहता। मतलब ठीक ठीक भाव ऐसा रहता, आपकी मौजूदगी भी रहती, आप उस भाव को देख रहे होते हो लेकिन उस भाव को पसंद या नापसंद नहीं करते हो, तब आप उससे मुक्त हो जाओगे। फिर वो भाव जो भाव के रूप में है वो संभावना के रूप में चलाएगा। संभावना के रूप में बहुत गहरी अवस्था होती है। बस संभावना क्या होता है कि भाव के पहले भी एक अवस्था होती है कि जैसे बड़ी तेज बनती है, जैसे आपका मित्र आया जो आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो उसको देखते ही पहले एक संभावना बनेगी गुस्सा आने की, मतलब गुस्से की भाव की संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी, फिर गुस्सा आएगा। जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि गुरुजी भाव को देखते हैं लेकिन जब तक देखते रहते हैं चला जाता है, या विचार को देखते हैं जब तक देखते रहते हैं चला जाता है, लेकिन जैसे देखना बंद होता फिर आ जाता है। तो वो संभावना बना हुआ है ना, उस भाव के पहले एक संभावना बना हुआ है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम उस संभावना को देख लेंगे तो फिर वो नहीं आएगा। लेकिन अभी हम संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ, भाव और विचार की अवस्था में न जुड़ना बड़ी कठिन है। ये बड़ी कठिन बात होती है कि न जुड़ना हो, क्योंकि जुड़ना हो ही जाता है, लेकिन देखना बड़ा आसान है। भाव और विचार को देख लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ न जुड़े ये बड़ा कठिन है। चुनाव रहित हो जाना बड़ा कठिन है। यही आपकी तपश्चर्या है, यही आपकी मेहनत है कि भाव और विचार को देखो तो, लेकिन चुनाव रहित होकर देख लो। मतलब उसमें जुड़ो मत,
चुनाव रहित होकर देख लो, उसके साथ न जुड़ो, न जुड़ते हुए देख लो। जबकि संभावना वाली स्थिति में बड़ी उल्टा है। जब आप संभावना वाली स्थिति में पहुंच जाओगे तो आप देखोगे वहाँ देखना तो कठिन होता है, संभावना को देखना कठिन होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग को देखना कठिन होता है, लेकिन न जुड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ अभी तो मोहदंश बने नहीं। अभी जो संभावना है वो बीज रूप में है, उसमें मोहदंश ही नहीं है, अभी उसमें रस आएगा ही नहीं, पसंद नापसंद आएगा ही नहीं। तो जब पसंद नापसंद नहीं आएगा, मोहदंश नहीं आएगा, दर्शन नहीं आएगा, तो आप उससे जुड़ोगे ही नहीं। तो वहाँ बड़ा आसान है, न जुड़ना वहाँ बड़ा आसान है, लेकिन देखना बड़ा कठिन है। और हमारा दुर्भाग्य यही होता है कि हम भाव और विचार में होते हैं, यहाँ न जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसी को अगर हम कर ले जाएं, बिना जुड़े हुए दृष्टा बन ले जाएं, तो यही हमारी तपश्चर्या है। आपने सुना होगा कि बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या, हम उस तपस्या की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जो है एक ही पैर पे खड़े हो जाओ नदी में और प्रार्थना करने लग जाओ कि आप मुक्त हो जाओगे तो मुक्त हो गए, या बड़ी आप मंत्र जाप कर ले गए। नहीं, यही तपश्चर्या है कि चुनाव रहित आप दृष्टा बन गए। पीड़ा होती है, जिसमें इतना रस आ रहा, उससे जुड़े क्यों ना। लेकिन अगर ना जुड़े, उससे ना जुड़े, तो धीरे से ही आप सरक जाओगे संभावना वाली स्थिति में, फिर धीरे धीरे आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर आपको कोई पीड़ा ही नहीं होगी, तो फिर जुड़ने न जुड़ने कोई मतलब ही नहीं होगा। तो भाव को देखने के लिए अब आप शुरू करना, जब आप भाव को देखते हो तो भाव को एकदम गहरे से देखो और चुनाव रहित देखो। भाव के दृष्टा बनो, चुनाव रहित दृष्टा बनो। मतलब भाव को पसंद नापसंद ना करो। ध्यान रखना, हमेशा आप भाव को पसंद या तो नापसंद करते हो, लेकिन इस साधना में क्या करना है, भाव को पसंद नापसंद ना करना। भाव में रस नहीं लेना है, ना तो अच्छे का रस लेना है, ना तो बुरे का रस लेना है। दृष्टा से पहले चुनाव रहित, अंडरलाइन कर रहा हूँ इस शब्द को, चुनाव रहित पे ध्यान देना है, तब दृष्टा पे ध्यान देना है। भाव से पहले जुड़ना नहीं है, देखना है और जुड़ना नहीं है। अगर ये काम आप कर ले गए तो ये भाव से भी आप मुक्त होने लगोगे, नहीं तो भाव में ही फंसे रह जाओगे। तो भाव की दृष्टा बनना शुरू करना। और आप लोग एक गलती और करते हो, वो गलती क्या है कि जो आपके भाव जब आते हैं तो आप भाव में, जैसे आपने विचार को देख लिया, तो विचार से जैसे ही विचार को आप चॉइसलेस के अवेयरनेस के हिसाब से देखते हो, या अगर चुनाव रहित नहीं भी हो के देख पाते हो, तो जैसे आप विचार को देखते हो तो भाव बन जाता है, भाव में आप वापस आ जाते हो। लेकिन जब भाव में वापस आ जाते हो तो भाव में आप कुछ नहीं करते हो, फिर आप इंतजार करते हो कि ये भाव फिर हमारा जो है विचार बन जाए और उस विचार को मैं देखूं। तो फिर जब विचार बन जाता है, फिर आप उस विचार को देखते हो, फिर भाव में चले जाते हो। जब फिर भाव में चले जाते हो तो फिर भाव में कुछ नहीं करते हो, खाली परेशान होते हो कि गुरुजी भाव है, मैं क्या बताऊँ। फिर भाव को विचार बनाते हो, फिर विचार बनाते हो, फिर उसको विचार को देखते हो, फिर भाव में लाते हो, फिर भाव में कुछ नहीं करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ कई बार रिपीट करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती है चीज़ें, कई बार समझने से समझ में आती। कोई मैं ये फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को। तो भाव से विचार में नहीं बनाना है कि भाव से आप विचार में कन्वर्ट करो, फिर विचार को देखो, फिर दृष्टा। जब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अब आप भाव को देख सकते हो, कैपेबल हो आप इसके लिए, तो भाव में ही देखो ना भाई, क्या दिक्कत है। अगर कोई किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो संभावना को देख लेता है, तो संभावना में देखो। संभावना में तो और आसान है। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग आप देख ले गए, संभावना को आप देख ले गए, तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि संभावना में तो मोहदंसा ही नहीं, तो वहाँ पे चॉइसलेस होना बड़ा आसान हो जाएगा, चुनाव न करना बड़ा आसान हो जाएगा, खाली देखना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप गहरे में पहुँचते चले जाओगे, आपका होश बढ़ता चला जाएगा, देखने की कला बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ध्यान आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? संभावना में तो मोहदंसा ही नहीं है, आसानी से आप बन सकते हो वहाँ दृष्टा। शायद मेरी बात समझे हो आप, इस पे आप काम करना, भाव को देखना, लेकिन देखने से पहले चुनाव रहित होकर देखना। ध्यान रखना, जब भी आप कहते हो कि भाव तो रहता है लेकिन देखता हूँ जाता नहीं, बड़े दिन तक रहता है, तो समझ लो आप चुनाव रहित होकर नहीं देख रहे हो, चुनाव कर रहे हो, या तो उसको पसंद कर रहे हो या तो उसको नापसंद कर रहे हो। ये चीज़ इस पे अंडरलाइन करता हूँ, आगे इसका मैं ध्यान बनाऊँगा तो और आसान हो जाएगा वो। अब दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक साधक का है। मुझे ध्यान में कोई शक नहीं है, कर्म विचार भाव तक नज़र आते हैं, संभावना नहीं, पर कुछ प्रश्न हैं। ये अच्छे प्रश्न हैं, बहुत प्यारे प्रश्न हैं, और जो शुरुआती साधक होते हैं उनके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहला, फिर इसमें आपने लिखा है आगे, मृत्यु क्या मुक्ति नहीं है? जिसने जन्म लिया वह मर गया, बात खत्म। क्यों अध्यात्म में मुक्त होने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया? ये बड़ा अच्छा, मतलब और भी आगे है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में समझाऊंगा तब समझ में आएगा।
हमारे पास मनुष्य जाति को भगवान ने बुद्धि दिया है। पता है क्यों हम इतने बुद्धिमान हैं? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैं गायों में कामधेनु हूँ। मतलब कि पराकाष्ठा है, जो गाय है उसमें पवित्रता, और अगर पराकाष्ठा कही जाए तो कामधेनु की बात करते हैं। कृष्ण सब बता रहे हैं कि मैं ऐरावत हूँ और मैं गायों में कामधेनु हूँ, मतलब हर चीज़ की पूर्णता की बात कर रहे हैं। इंसानों में, अहंकार में अर्जुन हूँ, मतलब अर्जुन की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। पता है, अगर वो बुद्धि में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ज्ञान में मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य के पास बुद्धि की पराकाष्ठा है, पूर्णता है। हमारे पास बुद्धि की पूर्णता है, तभी तो कह रहे हैं कि मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ। आपको बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ मैं किसी स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात पे आ जाता हूँ। नहीं तो शास्त्रों की तो कोई वो ही नहीं होती, फिर हम लोग सोचते हैं कि बात पलट गई। हम में और जानवरों में क्या अंतर है? जानवरों के पास भी बुद्धि होती है, कम होती है। वो बैंक बैलेंस नहीं कर सकते हैं, वो घर नहीं बना सकते हैं, वो कुछ खोज नहीं कर सकते हैं। इंसान के पास बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया है, बोध दिया है। तो बुद्धि क्यों दिया है? अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम खोज करते हैं। अगर हम उस बुद्धि को हटा दें, हम जानवर जैसे ही बन जाएं, तो आज हम हवाई जहाज में न उड़ते, हम बैलगाड़ी में ही चलते रहते। हम कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग चलता है, हमारा मन चलता है, हम सोचते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। ये पवित्र गरिमा मनुष्यों को दी गई है। यहाँ ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य उत्तम है, जानवर उत्तम नहीं। मैं एक फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ, एक सुविधा की बात कर रहा हूँ कि किसके पास क्या सुविधा है। हम बैंक बैलेंस कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, बरसात में हमें रहने की सुविधा है, हम चिकित्सा डेवलप कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें करें हैं, हम आज हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं सब। तो ये जो विज्ञान हमारा डेवलप होता है, जो बोध के कारण, जो बुद्धि के कारण डेवलप होता है, ये बुद्धि विज्ञान बाहर लगाई जाती है। ऋषियों ने इसी बुद्धि को भीतर लगाया कि हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम मर जाते हैं, तो क्या ये मौत क्या है? हम मौत की खोज क्यों नहीं कर लेते हैं कि मौत होती भी है कि मौत भ्रम है? इसकी खोज क्यों नहीं करते हम? तो जिन्होंने मौत की खोज किया, उन्होंने पाया कि यार मृत्यु नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मौत से बड़ा भ्रम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये खोजा। जैसे वैज्ञानिक जब खोजते हैं, अगर एक सैटेलाइट अगर न्यूटन ने देखा, न्यूटन ने अनुसंधान किया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आज रॉकेट उड़ता है, मतलब हम अंतरिक्ष में चीज़ों को छोड़ते हैं, रॉकेट लॉन्चर जो क्रिया प्रतिक्रिया पे हमारा डिपेंड करता है, नियम पे, तो हम वहाँ संदेह नहीं करते हैं कि हम क्यों नहीं वैसे जीते हैं जैसे आदि मानव जी रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, यहाँ के अनुसंधान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे मन में कैसे कैसे संदेह आते हैं कि हम ये क्यों खोज रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते हैं कि मौत है तो जन्म हो गया। आपने लिखा है कि मृत्यु क्या मुक्ति नहीं है? जिसने जन्म लिया वह मर गया, बात खत्म हो गई। जानवरों में यही हो रहा है। क्यों अध्यात्म में मुक्त होने का कॉन्सेप्ट? अध्यात्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अध्यात्म से बड़ा विज्ञान कुछ भी नहीं है। ऋषियों मुनियों ने विज्ञान की खोज की। जो विज्ञान की खोज वैज्ञानिक ने बाहर किया है, ऋषियों ने वही अंदर किया है। बुद्धि तो बुद्धि है, बाहर दौड़ी तो विज्ञान, भीतर दौड़ी तो अध्यात्म। अध्यात्म की खोज की गई, खोजा गया कि क्या मौत होती भी है, ये मौत है क्या? जिन्होंने अपने को समझने की कोशिश की, अपने पे क्वेश्चंस किया, अपने पे संदेह किया, क्वेश्चन किया, खोजा, अनुसंधान किया, उन्होंने पाया मृत्यु है ही नहीं है। अरे मृत्यु से तो बड़ा भ्रम कोई है ही नहीं है। इससे ये तो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम मर जाते हैं। लेकिन ये उनका अनुभव रहा है, उन्होंने खोजा है। विज्ञान का अनुभव क्या होता है कि अगर वैज्ञानिक कोई खोज कर लेता है तो उसका लाभ सब लेते हैं। लेकिन अध्यात्म में अगर अध्यात्म का विज्ञान होता है, अध्यात्म में कोई खोज की जाती है, तो उसका लाभ वही ले पाता है जो खोजा होता है। हाँ, बताता है, स्क्रिप्चर्स लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन उसको भी खोजना पड़ता है। हर किसी को खोजना पड़ता है इस खोज को। फिर आपने लिखा है, हाँ, मृत्यु क्या मुक्ति नहीं है? जिसने जन्म लिया वह मर गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म। क्यों? अध्यात्म में मुक्त होने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। खोजो ना मृत्यु क्या है। दो तरह के लोग हैं, एक खोजी होते हैं, एक होता है कि हम चीज़ों को मान लेते हैं। एक आस्तिक हुए, एक नास्तिक हुए। नास्तिक भी बैठ गया है कि भैया मैं मान के बैठ गया हूँ, एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि परमात्मा नहीं होता है,
एक आस्तिक होता है जिसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि परमात्मा होता है। गुरुजी ने बता दिया, जय हो गुरुजी, आपने बता दिया परमात्मा होता है, तो बस बात खत्म हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, धन्य धन्य हो गुरुदेव, आपने बता दिया परमात्मा होता, मैं मान के बैठ गया। एक होता है कि परमात्मा नहीं होता, वो मान के बैठ गया। लेकिन जो सच्चा वैज्ञानिक व्यक्ति का मन होता है वो खोजी होता है। वो ये कहता है मैं दोनों ही नहीं मानूंगा, परमात्मा होता है कि नहीं, मौत होती है कि नहीं, मैं दोनों ही नहीं मानूंगा, मैं खोजूंगा। खोजी प्रवृत्ति का होता है। जज अगर ये मान ले कि नहीं मुलजिम तुम हो या तुम अपराध किए हो कि नहीं किए हो, क्या जजमेंट लेगा? आपको खोजी होना है, आपको खोजना है सत्य क्या है, क्या मौत होती है या नहीं होती है। ये मान लेना, ये तो जानवरों की बात हो गई है। जानवर भी मान लेते हैं कि हाँ हो रही है। हम मुर्दा थोड़े हैं, हमारे भीतर संदेह करने का मन है, हम विचार कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो करें। फिर आपने आगे लिखा है, किसने दावे के साथ मुक्त होने को प्रमाणित किया है? दावे के साथ मुक्त होने का प्रमाणित इसलिए नहीं कर मिलता है, ध्यान से समझिए। वो जो अनुभव आपका नहीं है, वो अनुभव, जैसे मैं आपको बता दूं कि हाँ मुक्त हो गया हूँ, मैं दावे के साथ प्रमाणित कर रहा हूँ, तो ये कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि मैं मुक्त हो गया हूँ। तो ये अनुभव का होता है, अनुभव की चीज़ होती है। लेकिन ये अनुभव उसी को बताया जा सकता है जिसको अनुभव हुआ हो। उदाहरण के लिए फिर आपने इसमें थोड़ा सा और लिखा है, आगे भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद दोनों एक साथ बताता हूँ। किसने दावे के साथ मुक्त होने को प्रमाणित किया है? मुक्ति आनंद का एहसास होता है जिसे बताया नहीं जा सकता, जैसे गूंगे का गुड़, ठीक है, बताया नहीं जा सकता है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण समझिए, इसका विज्ञान क्या है, क्यों नहीं ऐसा बताया जा सकता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। एक व्यक्ति ऐसा है, जन्म से लेकर आज तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ है, ठीक, कभी उसके सर में दर्द हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति ऐसा है कि हमारे सर में दर्द बहुत हुआ, हम जानते हैं सर का दर्द कैसे होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के सर में दर्द नहीं हुआ है, अगर वो पूछे, इसके पीछे पड़ जाए कि नहीं साबित करो, बताओ दावे के साथ कि सर दर्द कैसा होता है, सर दर्द में क्या होता है, तो उसको हम क्या बताएंगे? फिर उसके लिए तो जब आपके सर में दर्द हुआ ही नहीं, तो हम आपको कैसे बताएंगे कि जब सर में दर्द होता है तो कैसे होता है। इसलिए इसको गूंगे का गुड़ कहते हैं। गूंगे का गुड़ इसलिए नहीं कहते हैं कि जो मुझे अनुभव हुआ मैं वो बता नहीं सकता हूँ। बता सकता हूँ, अष्टावक्र ने बताया, जनक ने बताया, ऋषियों ने बताया, सब तो बताते हैं। वहाँ महा आनंद है, परम जीवन है, वहाँ हम जीते ही चले जाते हैं, हम बेहोशी नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद, सब बताते तो हैं। लेकिन आप कैसे रिलेट करोगे? आपके मन में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसी कॉन्सेप्ट से ही तो रिलेट करोगे। आप आनंद के बारे में क्या सोचते हो? अगर मैं कहूँ कि आनंद होता, तो आनंद के बारे में क्या सोचोगे? आप सोचोगे, आप याद करोगे आनंद मुझे कब मिला, जब मैं कोई मूवी देख आया, जब कोई भजन सुन लिया था तो आनंद मिला था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बताओगे। तो जब मैं कहूँगा कि आनंद बहुत होता है, तो आप आनंद क्या समझोगे? आप सोचोगे, कोई कॉन्सेप्ट बना लोगे जिसे पहले कभी आपने अनुभव कर लिया हो। समझो ध्यान से, कोई कॉन्सेप्ट समझोगे जिसको आपने पहले कभी अनुभव किया हो, फिर उससे रिलेट करोगे। तो ये कहाँ समझ पाओगे? और इसलिए बुद्ध बताने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो इसके मन में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, फिर हाथ जोड़ लेगा, कहेगा ठीक है बाबा जी आपने बता दिया, मैंने मान लिया, तो बात खत्म हो जाएगी। फिर क्या उसकी खोज होगी? क्या जान पाएगा वो? कैसे जान पाएगा? बताओ ना, सोचो। आपने जीवन भर कभी आनंद लिया ही नहीं, और मैं आनंद के बारे में आपको बताऊं, कैसे जान पाओगे? आप कभी कश्मीर गए ही नहीं हो, जीवन में कभी नहीं गए कश्मीर, और आप मुझसे पूछो कि साबित करो कश्मीर कैसा है, तो मैं कैसा बताऊंगा कश्मीर कैसा है? जो भी बताऊंगा, क्या आपके मन में कोई इमेज नहीं होगी जो पहले कुछ आपने अनुभव किया हो? कि मान लो कहीं किसी दूसरी जगह आप कहीं पे आप गए हो, मान लीजिए कि उत्तराखंड गए हो, उत्तराखंड किसी पहाड़ी का इमेज नहीं करने लग जाओगे कश्मीर? क्या रियल कश्मीर समझ पाओगे वैसा, जैसा मैं बताऊँगा? तो जिसने सत्य को जान लिया है वो इसलिए नहीं बता पाता, ऐसा नहीं कि उसे अनुभव नहीं हो, बता नहीं पाता है, वो इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए वो बताना नहीं चाहता। वो कैसे बताए? उस भाषा ही नहीं है उसकी, वो अनुभव की भाषा है। फिर आपने आगे लिखा है, भगवान ब्रह्म का कॉन्सेप्ट क्या मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है? खोज मनुष्य के मस्तिष्क की है, मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है, चेतना की उपज है। इसको ध्यान से समझो। आपने आगे लिखा है, वो भी पढ़ लेता हूँ। प्रिय अप्रिय घटना के प्रति अप्रभावित क्या मस्तिष्क की एक अवस्था भर नहीं है जिसे लगता है कि सबसे परे हूँ और आनंदित हूँ? नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, क्या मस्तिष्क ये कह सकता है कि मैं सबसे परे हूँ, आनंदित हूँ? सब झूठ बकवास की बातें हैं। मस्तिष्क से आप एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचो, क्या कभी ये कह पाओगे कि मैं सबसे अलग हूँ? आप जानते हो यार मौत होती है, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे।
और आत्मा परमात्मा ये सब मैं जानता हूँ, मन के रूप में जानता हूँ, तो ये सब मस्तिष्क की उपज, अगर मस्तिष्क की उपज है तो ये सत्य नहीं है। मस्तिष्क की उपज होती भी है, बहुत लोग इसको मन से बौद्धिक ज्ञान को ही मुक्ति मान लेते हैं, तो उनके लिए कह सकते हैं मस्तिष्क की उपज है, और उनसे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। ये जो आपने लिखा बहुत सही लिखा है कि मन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब मस्तिष्क की उपज है उनके लिए जिन्हें सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान सिर्फ सहायता करता है अनुभवगत ज्ञान तक पहुंचाने में। जब बौद्धिक ज्ञान हमको अनुभवगत ज्ञान तक पहुंचा देता है तो बौद्धिक ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर वो जो आनंद होता है वो चेतना का होता है, वो मन का आनंद नहीं होता, और ना ही मन इस लेवल का है कि समता का बोध कर ले जाए। मन समता का बोध नहीं कर सकता है, मन राजनीति कर सकता है, ये समता की राजनीति कर सकता है। वो कहेगा कि नहीं भैया ठीक है, राम और परमात्मा, राम और सारे सब कुछ एक ही हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो सब एक नहीं होते, सब भाग जाता है। तो जो उसका अपना है, जिस धर्म में जन्म लिया तब वहीं सब पहुंच जाता है, वहीं का हो जाता है। अभी एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, मान लीजिए अगर हिंदू मरेगा तो अंत समय में जब घबराहट होगी तो उसको राम का ही नाम याद आएगा, अल्लाह नहीं याद आएंगे। एक मुस्लिम को जब अगर कोई घबराहट हुई याद करेगा तो अल्लाह ही याद आएगा, राम नहीं याद आएंगे। जबकि हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया राम और अल्लाह एक ही, सब एक ही है, लेकिन एक ही नहीं होता है ना। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती तब तो सब बदल जाता है। तो जो मस्तिष्क की उपज है वो तो धोखा दे देगी, वो तो धोखा दे ही देगी, वो सत्य नहीं है। मस्तिष्क की उपज नहीं, चेतना की उपज है। हाँ, अगर आप चेतना में पहुंच जाओगे, आप चेतना में पहुंच गए, आप अपने स्वभाव में पहुंच गए, तब ये मस्तिष्क की उपज नहीं, वो चेतना की उपज है। और चेतना समत्व में रहती है, वहाँ राम, अल्लाह, ईश्वर सब एक हो जाते हैं। वहाँ पे राजनीति नहीं होती, वहाँ मन नहीं होता, वहाँ समता होती है, और आनंद, ब्रह्म, आत्मा ये सब होता है, वहाँ रियलिस्टिक में होता है। फिर आपने आगे लिखा है, हर स्वीकारता से पहले अस्वीकारता आती है, इसको कैसे पार करें। बड़ी सुंदर विधि है, बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने पूछा है। अस्वीकारता आनी चाहिए। मैं तो हमेशा इसका पक्ष में हूँ, संदेह करो, प्रश्न करो, क्वेश्चन करो मैं कौन हूँ। ठीक है, आप बताओ, मौत तो तब आएगी, मौत तो सेकेंडरी है, पहले तो हम ये खोजें कि मैं कौन हूँ भाई। अगर हमारे पास इतनी बुद्धि आई, हम ये खोजें, हम कहते हैं कि मैं मर जाता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, या मैं मर जाता हूँ, मैं अमर हूँ, दुनिया भर की बातें होती हैं, ठीक। लेकिन आपने देखा है कि दुनिया में जितनी भी बातें होती सब मैं पे ठहरी होती हैं। मैं मर जाता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, मैं अमर हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब होता है ना। सारी बातें मैं पे तो ठहरी होती हैं ना, याद करो, सारी बातें मैं पे होती। अच्छा बताओ, मैं के अलावा कौन सी बात होती? जो कुछ भी आप करते हो मैं से ही शुरुआत होती। तो मेरे भाई मैं कौन हूँ यही तो पता कर लो। ये मैं है कौन, क्या है मैं, जिसके पीछे हम मर रहे हैं कि हम अमर हैं कि हम नहीं अमर हैं। मैं की खोज तो करो, क्वेश्चन करो, हूँ एम आई, खोज कर लो मैं कौन हूँ। जब ये खोज करोगे मैं कौन हूँ तो ये पता चल जाएगा कि मैं मरता भी हूँ कि नहीं मरता हूँ, ये भी पता चलने लग जाएगा, मज़ा आने लग जाएगा। तो आपने लिखा है कि हर स्वीकारता से पहले अस्वीकारता आनी चाहिए, पहले विश्वास आना चाहिए, तो श्रद्धा। देखो, अगर विश्वास आएगा तो जो श्रद्धा पैदा होगी वो सच्ची होगी, अगर बिना विश्वास के श्रद्धा पैदा होगी तो झूठी होगी। प्रैक्टिकल देखो ना, किसी के पास आप श्रद्धा करके बैठो, जय हो बाबा जी, मैंने श्रद्धा कर लिया, गुरुदेव आपने बता दिया, ईमानदारी से पूछो ना, क्या आप जान गए? उसने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, आत्मा मर, क्या जान गए? क्या बकवास कर रहे हो? क्यों श्रद्धा कर रहे हो? श्रद्धा झूठी है, और झूठी श्रद्धा कहीं नहीं जानती। अर्जुन से बड़ा संदेह वाला कौन था? कृष्ण बताते चले गए, गीता खत्म ही नहीं हो रही, अर्जुन संदेह ही करा चला जा रहा है। शुभ है संदेह। मैं आपसे कहता हूँ, देखो, विश्वास और श्रद्धा में थोड़ा फर्क है। विश्वास क्या होता है? जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ध्यान करो, ध्यान करोगे आपको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा, आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, आप जानोगे आप कौन हो। तो मान लीजिए आप लोग तो हमारे साधक हो, शिष्य हो, बहुत दिन से एक हद तक की श्रद्धा बन गई है, एक श्रद्धा की एक 60-70% तक की श्रद्धा बन गई है आपकी। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नया व्यक्ति जब आएगा, जब मैं उससे कहूँगा ध्यान करो, तो जब वो ध्यान करेगा, जब मैं उससे कहूँगा ध्यान करो, तो ध्यान करने की प्रक्रिया, जब वो ध्यान करने के लिए चलेगा, ध्यान करेगा वो, तो विश्वास से करेगा। अभी वो क्या जानता है मुझे? मैं आपसे कहूँ पता नहीं, अब मैं आपसे कहूँगा यार ध्यान करो, आपको पता नहीं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बैठे, पता नहीं कहाँ से स्पिरिचुअलिटी भूत इनके अंदर सवार हो गया है, और ये कह रहे हैं कि ध्यान करो हैं डॉक्टर।
न जो है तिलक लगाए हैं, न पगड़ी बांधे हैं, न दाढ़ी मूछ रखाए हैं, बैठे हैं और बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, ये सब पैदा होगा, संदेह पैदा होगा। फिर अगर अब फिर आप ये करोगे कि अच्छा ठीक है यार, इतना कह ही रहे हैं तो लाओ कर ही लेता हूँ, चलो ठीक है ध्यान कर ही लेता हूँ। विश्वास से आप ध्यान करना शुरू करोगे, लेकिन जब विश्वास से ध्यान करना शुरू करोगे, जब ऊर्जा और आनंद आने लगेगा, तब श्रद्धा पैदा होगी कि नहीं यार, ये आदमी जो कह रहा है सही है, श्रद्धा पैदा होगी। विश्वास करना पड़ता है और श्रद्धा घटती है, श्रद्धा में उतने आप हो जाते हो। समझ रहे हो? जो मैं कहता हूँ जब आप सुनते हो तो विश्वास से सुनते हो, लेकिन जो मैं कहता हूँ जब आपका अनुभव बन जाता है तो वो श्रद्धा हो जाती है, तब आपकी उतनी श्रद्धा हो जाती है। समझे बात को आप? तो संदेह उचित है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ जिनके भीतर संदेह होता है। जीवन में हर चीज़ का क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। मैं कौन हूँ, मैं मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ? भाई मैं कौन हूँ यही खोज लो पहले, फिर मरने और न मरने की बात ही छोड़ना। और जिस दिन ये खोज लोगे मैं कौन हूँ, उस दिन मरना न मरना भी मिट जाएगा, नेचुरल हो जाएगी मौत। तो शायद आप मेरी बात समझे हों। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।